लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2022 का धमाकेदार मुकाबला, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस सीजन की एक और धमाकेदार जीत अर्जित करी और पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में बनी हुई है ये टीम। सबसे खास बात दोस्तों कि इस सीजन इनका नया डेब्यूट हुआ है, नया कप्तान था। सभी खिलाड़ी एक तरीके से नए थे, लेकिन फिर भी इस टीम ने जिस तरीके से दमखम दिखाया और इस सीजन बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग डिपार्टमेंट, तीनों ही डिपार्टमेंट से बेहतरीन काम किया। और खासकर दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम जिनके बल्लेबाज इस समय खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, वहाँ रोमन पॉल, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, उनको रोकने में कामयाब रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बिना अवेश खान के। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की मुकाबले की बात करेंगे किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 195 रन बनाया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स चेस करते कराते सिर्फ 6 रन से ये मुकाबला हारी। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया था। अगर कोई सेट बल्लेबाज टिका होता तो पक्का इस मुकाबले में जीत दिला देता, लेकिन यहाँ पर जीत पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि मोहसिन खान ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। पूरे मुकाबले की जानकारी देंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच धमाकेदार मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर खेला गया, जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ये अपने आप में बहुत ही अनूठा फैसला था। वैसे सही फैसला था क्योंकि दिन का समय है, शाम के समय में गेंदबाजी करना ज़्यादा कुछ दिक्कत रहता नहीं है क्योंकि ड्यू फैक्टर तो रहता नहीं है। गेंद वही टर्न वही उछाल देखने को मिलता है। अब दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पॉल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया देखने को मिले। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडोनी, कुरनल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, जैसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई हमें देखने को मिले। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आया क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, दोनों की धमाकेदार जोड़ी ने आज मन बना रखा था बड़ा स्कोर करने का। तो क्विंटन डिकॉक ने 13 गेंदों पर 23 रन यानी कि 13 बॉल में 23 रन, 3 चौके 1 छक्के की मदद से मारे थे। 176 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन पहला विकेट गिरा यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स का 42 रन पर, वो भी 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर। क्विंटन डिकॉक 23 रन बनाकर पवेलियन वापस गए। धमाकेदार पारी कर ही रहे थे, लेकिन विकेट इनका गिर चुका था। कप्तान केएल राहुल का साथ देने के लिए आए दीपक हुडा और केएल राहुल के बीच धमाकेदार पार्टनरशिप हुई। 95 रनों की 95 रन की पार्टनरशिप हुई लखनऊ सुपर जायंट्स के इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों के बीच। दीपक हुडा भी इस सीजन कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स का दीपक हुडा को खरीदने का पूरा पैसा वसूल साबित हुआ है। नंबर 3, नंबर 4 जिस भी पोजीशन में आपको बल्लेबाजी करानी है इस बल्लेबाज से करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बल्लेबाज ने पैसा वसूल खेल दिखाया इस सीजन और बैक टू बैक अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं। आज के मुकाबले में भी एक बड़ा ही खूबसूरत अर्धशतक हमें दीपक हुडा के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर इस समय बात करें तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में 10वें नंबर पे हैं ये 279 के रन के साथ। 3 बार 50 ये सीजन जड़ चुके हैं। इतने 50 तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नहीं जड़े इस सीजन। 34 गेंदों में 52 रन की पारी दीपक हुडा ने आज के मुकाबले में खेली। 6 चौके 1 छक्के की मदद से 34 बॉल में 52 रन। शार्दुल ठाकुर ने इनको अपना दूसरा शिकार बनाया था 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर, और शार्दुल ठाकुर ने ही इनका कैच पकड़ा था। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरा झटका 137 रन यानी कि 137 रन पर लगता है। फिर केएल राहुल अपनी बल्लेबाजी का फॉर्म जारी रखे थे। केएल राहुल आज थोड़ा धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि 60 गेंदों में तो अपना 100 पूरा कर लेते और आज 50 गेंदों में सिर्फ 77 रन बनाकर आउट हुए। 51 गेंदों में 77 यानी 51 बॉल में 77 रन बनाया, 4 चौके 5 छक्के की मदद से। इस बीच इनका स्ट्राइक रेट 150 का था, 150 का स्ट्राइक रेट था। शार्दुल ठाकुर ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ा ललित यादव ने। शार्दुल ठाकुर ने दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए एकमात्र सफल गेंदबाज जिन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 40 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए। केएल राहुल जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 176 19वें ओवर की चौथी गेंद तक पहुंच चुका था। उसके बाद लास्ट में मार्कस स्टोइनिस और कुरनल पांड्या के ऊपर दारोमदार था कि इस स्कोर को बड़ा करें। वैसे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के इस स्कोर में 10-15 रन की कमी रह गई क्योंकि लास्ट की 16 गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस ने सिर्फ 17 रन बनाए थे 1 चौके 1 छक्के की मदद से, तो दूसरी तरफ कुरनल पांड्या ने 6 गेंदों पर 9 रन मारा था। अगर उम्मीद करें तो मार्कस स्टोइनिस को 16 गेंदों पर कम से कम 30 या 25 रन तो बनाने चाहिए थे, यानी कि स्कोर 200 के पार जाना चाहिए था लखनऊ सुपर जायंट्स का, लेकिन ये 195 3 विकेट के लॉस पर रह गया था। अब इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बारी थी चेस करने की। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से चेस करने उतरे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की विस्फोटक जोड़ी जो इस सीजन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। खासकर डेविड वार्नर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं।
उम्मीद थी डेविड वार्नर से आज एक और विस्फोटक पारी देखने को मिलेगी, लेकिन मोहसिन खान ने पूरे इरादों पर पानी फेर दिया दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर। बड़े से बड़े बल्लेबाजों को आज पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिनसे उम्मीद थी कि मैच जिताएंगे दिल्ली कैपिटल्स को, उन्हीं की उम्मीदों पर पानी फेरा मोहसिन खान ने। पहला विकेट चटकाते दुश्मन था चमीरा पृथ्वी शॉ, जो 7 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाकर खड़े थे एक चौके की मदद से। 71 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था। दुश्मंता चमीरा ने उनका विकेट लिया, कृष्णप्पा गौतम ने पकड़ा था कैच। तो यहीं से पलट गया था मैच, क्योंकि उसके बाद अगले ही ओवर में यानी दूसरे ओवर में, जहां दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा था, तो दूसरा विकेट फिर डेविड वार्नर के रूप में आता है तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। 13 रन पर टीम का स्कोर होता दिल्ली कैपिटल्स का। 4 गेंदों में 3 रन बनाकर डेविड वार्नर मोहसिन खान का शिकार होते हैं। आयुष बडोनी पकड़ते हैं शानदार कैच। यहीं से पलट जाता है मैच। अब उसके बाद बारी थी मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की। 196 यानी कि 96 रन चेस कर रहे थे, लेकिन यहां से फायर पावर दिखाते हैं मिचेल मार्श। इस सीज़न पहली बार इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करी है मिचेल मार्श ने, वरना पिछले 2 मुकाबले से तो बल्लेबाज फ्लॉप था ही पूरी तरीके से। मिचेल मार्श ने महज 20 गेंदों का सामना यानी 20 बॉल का सामना करते हुए 37 रन, 20 गेंदों में 37 रन की पारी 3 चौके 3 छक्के की मदद से मारी। कृष्णप्पा गौतम ने इनका विकेट चटकाया था। तो विकेट आया था इनका 8वें ओवर की पहली गेंद पर 73 रन पर गिरा था। मिचेल मार्श का विकेट यह टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ऋषभ पंत का साथ देने के लिए ललित यादव भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए थे और अगले ओवर यानी कि 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ललित यादव टीम के 86 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। देखा जाए अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 रन प्रति ओवर चेस कर रही थी, लेकिन यहाँ से पूरा मुकाबला पलटता नजर आया। अब इसके बाद दोस्तों बारी थी किस तरीके से रोमन पॉल ऋषभ पंत का साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने काया पलट करके रख दी। दोनों बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज थे। ऋषभ पंत ने जो आज बल्लेबाजी करी उसमें 30 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन, एक कप्तानी पारी खेले थे, लेकिन बड़ी पारी में नहीं तब्दील कर पाए। इनको मुकाबला जिताना चाहिए था टीम को, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 30 बॉल में 44 रन बनाकर 7 चौके 1 छक्के की मदद से 146 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके ऋषभ पंत का शिकार किया मोहसिन खान ने। जब पंत का विकेट गिरा तो 13वें ओवर की 6ठी गेंद तक टीम का स्कोर 120 रन था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें किस तरीके से रोमन पॉल और अक्षर पटेल की जोड़ी ने फिर तूफान मचाए रखा, जहां 120 रन पर 5वां विकेट गिरा था, तो 146 रन पर आता है 6ठा विकेट, वो भी 17वें ओवर की पहली गेंद पर। बीच में रनों की गति पर रोक लगा दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने। रोमन पॉल 21 गेंदों में 35 रन बनाकर 3 चौके 2 छक्के की मदद से आउट होते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल के कदमों पर पूरा दारोमदार आ जाता है, लेकिन अक्षर पटेल पूरी कोशिश करते हैं मैच जिताने की, लेकिन इस कोशिश में कामयाब नहीं रहते। 17वें ओवर की 4थी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को भी आउट करते हैं। मोहसिन खान ने आज जबरदस्त गेंदबाजी करी। 4 ओवर के स्पेल में 16 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए इस गेंदबाज ने। तो दुष्मंता चमीरा, रवि बिश्नोई, कृष्णप्पा गौतम के खाते में भी एक विकेट गया। महंगे थोड़े साबित रहे थे यहाँ पर जेसन होल्डर, जिन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने 24 गेंदों में 42 रन की तूफानी पारी खेली 1 चौके 3 छक्के की मदद से। तो कुलदीप यादव ने भी इनका साथ दिया था। 8 गेंदों पर 16 रन बनाया था। आखिरी ओवर में 21 रन की दरकार थी, लेकिन पहली गेंद पर छक्का कुलदीप यादव ने जोर मारा और आखिरी गेंद पर छक्का अक्षर पटेल ने मारा, लेकिन मुकाबले को जिता नहीं पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। 189 7 विकेट के लॉस पर यानी कि 189 रन 7 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर रह गया था और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ये मुकाबला 6 रन से जीतने में रही कामयाब। बात करें इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल तो दोस्तों अभी तक जबरदस्त नजर आ ही रही थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस जो 2 नई टीमें सीजन की, दोनों ही टॉप 2 में बैठी हुई हैं। जहां पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस 9 में से 8 मैच जीती हैं, 1 हारी है, 16 पॉइंट के साथ पहले पर है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स 10 में से 7 मैच जीती हैं, 3 हारी हैं, 14 पॉइंट के साथ ये दूसरे पर है। राजस्थान 6 जीत के साथ तीसरे पर, चौथे पर हैदराबाद, 5वें पर बेंगलोर, 6ठे पर दिल्ली, 7वें पर पंजाब, 8वें पर कोलकाता, 9वें पर चेन्नई और 10वें पर मुंबई इंडियंस की टीम नजर आ रही है। इस मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप पर्पल कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में दोस्तों सबसे बेहतरीन तो जॉस बटलर ही नजर आ रहे हैं सीजन, जिन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में 566 रन बनाए हैं अभी तक। तो वहीं केएल राहुल 10 मैचों में 451 रन यानी कि 450 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स से क्विंटन डिकॉक 6ठे नंबर पर, जिन्होंने 10 मैचों में 294 रन मारे हैं। इसी के साथ दीपक हुडा भी लखनऊ सुपर जायंट्स से 10वें नंबर पे हैं, जिन्होंने 10 मैचों में 279 रन मारे। दिल्ली कैपिटल्स से टॉप 10 में कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स से 13वें और 16वें नंबर पर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी में 9 मैच में 17 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव मौजूद हैं। तो युजवेंद्र चहल 9 मैचों में 18 विकेट के साथ 19 विकेट के साथ नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें दोस्तों इनके साथी गेंदबाज जैसे दुष्मंता चमीरा हो गए, या फिर बात करें आज मोहसिन खान ने अच्छी विकेट चटकाए, तो क्या उनको फ़ायदा मिला है? तो मोहसिन खान दोस्तों इस फहरिस्त यानी कि इस लिस्ट में नज़र तो अभी नहीं आ रहे हैं। अपडेटेड लिस्ट के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, लेकिन
कुरनल पांड्या ने 10 मैचों में 9 विकेट चटकाई है, वो 18वें नंबर पर हैं और आवेश खान ने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाई है, वो 13वें नंबर पर हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ सिर्फ यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इस मुकाबले के बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तो मतलब हार हुई, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की बहुत तगड़ी जीत। अब देखना दिलचस्प होगा कौन सी 4 टीमें होंगी जो आगे प्लेऑफ की रेस के लिए जाएंगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। साथ साथ आप भी बताइए क्या बेहतरीन तरीके से कोई और टीम टॉप 4 में हेर फेर कर पाएगी या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।